रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज इस वक्त आप हज़रात को यहाँ इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया गया है कि एक आमदार और एमएलए होने की हैसियत से बड़े बड़े काम जो शहर की ज़रूरत के हैं वो एक एमएलए की ज़िम्मेदारी होती है, उसका करना उसका कर्तव्य होता है। मालेगांव के लोग भी ये कहते हैं कि रोड गटर बनाना आमदार का काम नहीं, और उनका कहना सच भी है कि रोड गटर बनाना ये कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि कारपोरेशन होने का मतलब ये है कि अब ये शहर अपनी ज़रूरत के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। इस शहर के लोग कारपोरेशन को टैक्स अदा करेंगे और कारपोरेशन उन टैक्सों को ले करके मूलभूत सुविधा यानी इस शहर में रहने वालों की जो बुनियादी ज़रूरियात है उन सहूलियात का मुहैया करना कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लोग कारपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार रहे उन लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की और शहर के अंदर जो बुनियादी सहूलियात हैं, रोड है, गटर है, पानी है, लाइट है, इसका इंतज़ाम नहीं हो सका। तो एक आमदार के सर ये मुसीबत आती है कि वो करके दे। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, हमने रोड गटर के लाइन से भी सरकार से बड़ा फ़ंड ला करके शहर के अंदर बहुत सारा काम किया, जिसकी तफसीलात आपके पास है। एक आमदार होने की हैसियत से जो बड़े काम शहर के हैं उनमें से एक बड़ा काम जो बाईपास हाईवे पर दोनों साइड से सर्विस रोड हो, फ्लाईओवर हो, जहाँ जहाँ क्रॉसिंग है या अंडरपास रास्ता हो, उसके लिए 165 करोड़ रुपया मंजूर हुआ और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। लॉकडाउन के अंदर हमने हाईवे अथॉरिटीज़ को जो दिल्ली के हैं, बम्बई के हैं, नासिक के हैं, उनको बुलवाया था। मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट और इसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसरान का हमने सर्वे कराया था, टेरे फाटा से लेकर के 40 गांव फाटे तक। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल की मुसलसल मेहनत के बाद वो मंजूर भी हो गया और काम शुरू भी हो गया। दूसरा काम तलवाड़ा डैम से जो पानी की पाइपलाइन फ़िल्टर प्लांट तक है वो 40 साल पुरानी है तकरीबन, वो ख़राब हो चुकी थी। उसके लिए नई पाइपलाइन की हमने डिमांड की थी, 149 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर हुआ और 19.5 किलोमीटर में से 8 किलोमीटर पाइपलाइन पड़ चुकी है। ये 149 करोड़ रुपये के अंदर मालेगांव शहर के अंदर 5 पानी की टांकियां बननी है और 50 किलोमीटर की पाइपलाइन पूरे शहर में जहां जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है वहां पड़नी है। तीसरा काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नोमानी पुल का था, उसका भी हमने जो है 76 लाख रुपये बजट ला करके उसका भी काम हमने किया। आपको याद होगा हमने केंद्र सरकार से सिविल हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल महिला बाल रोगनालय की मंजूरी ली थी और उस वक्त महाविकास अघाड़ी की सरकार थी और महाविकास अघाड़ी की सरकार में आउटर के एमएलए दादा भूसे साहब ने उस हॉस्पिटल को सीएम साहब से बातचीत करके उनकी मंजूरी ले करके सिविल हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल सटाना रोड पर ट्रांसफ़र किया, जिसका उन्होंने अभी पिछले दिनों इफ्तिताह भी किया। वो मालेगांव सेंट्रल में बनना था और सिविल हॉस्पिटल से लग करके उसकी इमारत बननी थी। उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब थे। मैंने उनको इस बात की कंप्लेन दी और उनसे मैंने इस बात का तकाजा किया कि ये सत्ता का दुरुपयोग है कि आज अगर जो है आउटर के एमएलए सरकार में हैं और उनकी पार्टी का अगर चीफ मिनिस्टर है तो हमारा मंजूर कराया हुआ काम वो ट्रांसफ़र करवा करके अपनी हद्दी में ले जाएं, ये बात बराबर नहीं। जब बार बार मैं उनसे ये बात कहता रहा तो उन्होंने ये कहा कि मिली जुली सरकार है और सीएम जो है शिवसेना पार्टी का है और ये उसी के कारपोरेटर हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब मैं थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया तो उन्होंने कहा कि आमदार साहब आप दूसरा हॉस्पिटल मांग लो।
तो मैंने कहा ठीक है, आप दूसरा हॉस्पिटल दे दो। तो जैसा उन्होंने बताया था वैसा लेटर तैयार करके वो लेटर उनको मैंने दिया, और लेटर ले करके हाउस में, असेंबली हाउस चल रहा था, उसी वक्त उन्होंने जो है उसके ऊपर अपनी सिफारिश कर दी थी। उस वक्त से हम फॉलो अप लेते रहे, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि वो जो हॉस्पिटल था वो 45 करोड़ रुपए में बनने वाला था, जिसको सटाना रोड पर ट्रांसफ़र किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बदले में हमने जो हॉस्पिटल की डिमांड की थी, 100 हॉस्पिटल की मंजूरी, 100 बेड की मंजूरी मिल गई है, और ये उसका GR है। इस हॉस्पिटल का एस्टीमेट है 75 करोड़ 99,51,259 रुपये, यानी तकरीबन 76 करोड़ रुपये का बजट है, जिसमें बिल्डिंग का काम, ये 6 मंजिला इमारत होगी, 100 बेड होगा, इसमें 43 करोड़ 26,52,360 रुपया उसका एस्टीमेट है। और इलेक्ट्रिक काम, वायरिंग का पूरा काम तकरीबन 5 करोड़ रुपया है। और फायर फाइटिंग, अगर कोई हादसा हो जाए तो आग बुझाने के लिए जो इंतज़ाम है उसका एस्टीमेट है 1,23,59,496 रुपये। बोरिंग और पंप के लिए 5 लाख रुपया, प्लम्बिंग काम, नल, बाथरूम, संडास वगैरह के लिए 2,16,32,618 रुपये। फर्नीचर के लिए 5,40,18,545 रुपये। वॉल कंपाउंड और गेट के लिए 20 लाख रुपए। पानी की टंकी 20,000 लीटर की, उसके लिए 4,60,000 रुपये। किरकोल कामों के लिए 10 लाख रुपए। रास्ते और पार्किंग के लिए 1,94,49,356 रुपये। GST और दीगर टैक्सेस 16,82,82,124 रुपये। इस तरह उसकी डिटेल्स है। तो 100 बेड का ये हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो गया। अपने इन 5 साल में हमने एक MLA होने की हैसियत से जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती थी वो बड़े बड़े काम हमने करके दिए। मालेगांव शहर के अंदर बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से बहुत सारे इलाकों के अंदर आज भी रोड, रास्ते और गटर का काम होना बाकी है। हमने कारपोरेशन के ज़रिए जो काम मंजूर करवाया है वो 3,95,00,000 के बजट से ये 7 काम होने हैं। उसमें हारून अंसारी हॉस्पिटल से मिल्लत मदरसा, ये जो बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है, उसके लिए 2,36,00,000 रुपये मंजूर हुए हैं। जाफ़र नगर में मुनव्वर अली चौक से सीमेंट रोड बनना है, ये 37 लाख रुपया। वार्ड नंबर 16 में चूना भट्टी से 3 कंदील तक सीमेंट कॉन्क्रीट रोड, फतेह मैदान तक 27 लाख रुपया। गट नंबर 113 शरीफ होटल से मरियम मस्जिद तक सीमेंट कॉन्क्रीट रोड 47 लाख रुपया। वार्ड नंबर 16 में लईक सेट के कारखाने से आज़ाद नगर की संडास तक सीमेंट कॉन्क्रीट नाला 12 लाख रुपये का। वार्ड नंबर 16 में वी केयर क्लिनिक से चूना भट्टी तक सिद्दीकी सेंटर तक सीमेंट कॉन्क्रीट रोड 15 लाख रुपया। सनाउल्ला नगर वार्ड नंबर 19 प्लाट नंबर 19 से 95 नंबर प्लाट तक सीमेंट कॉन्क्रीट रोड 21 लाख रुपया। ये मालेगांव में कारपोरेशन के ज़रिए से रोड रास्ते बनने हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमने कोशिश की, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, असबाब उसने मुहैया किए। हम पर बार बार हॉस्पिटल को लेकर के इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि आमदार की नाअहली की वजह से, निकम्मेपन की वजह से ये हॉस्पिटल उधर शिफ्ट हो गया। हम उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से ले करके उसका जवाब देना चाहते थे, लेकिन ये हुआ कि जब तक GR की मुकम्मल कापी, तमाम कागजात हमारे हाथ में नहीं आ जाते, वहाँ तक हमें इसका कोई जवाब देना नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब GR की कॉपी आ चुकी है तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरे शहर को ये बताना चाहते हैं कि अगर 40 बेड का हॉस्पिटल इधर से उधर गया था तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 बेड के हॉस्पिटल की मंजूरी हमने महाराष्ट्र सरकार से ली है।
और वो 45 बेड का हॉस्पिटल जो बनने वाला था वो फंड केंद्र सरकार का था। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथा बड़ा काम 100 बेड के हॉस्पिटल का ये महिला बाल रोगनालय रहेगा और तमाम तर मशीनों के साथ, तमाम तर लवाजिमात के साथ ये हॉस्पिटल बनेगा, जिसकी एक एक चीज़ की तफसील मैंने आपको दी है। मैं आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हजरात ने एक अहम प्रोग्राम सर पर है, उसके बावजूद हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए और आपने जो है हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान सुन करके लोगों तक पहुंचाने की आप कोशिश करेंगे। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह इस वक्त आप हजरात ने ताउन किया है, आइंदा भी आपका ताउन हमें हासिल रहेगा। अभी अगर ये फंड आप मंजूर कराए, पहले का भी आप ही मंजूर करवाए थे, फिर इसका कुछ उधर चला गया मामला है सर, आगे क्या पेशबंदी रहेगी? नहीं, पेशबंदी वगैरह सब हो चुकी है। अगर ये आचार संहिता नहीं होती तो उसकी टेंडरिंग और ओपनिंग वगैरह हम लोग सब कर लेते हैं। कहाँ बनेगा सर ये हॉस्पिटल? बनेगा अपने सिविल हॉस्पिटल के सामने गार्डन है, आपने देखा होगा ऑक्सीजन का जो प्लांट लगा हुआ है उससे लग करके जो जगह है वहाँ पर ये हॉस्पिटल बनेगा। 100 बेड का 6 मंजिला इमारत रहेगी। ये महिला और बाल रुग्णालय जो उधर शिफ्ट हुआ है, आपने शायद कहा था कि मैं हाईकोर्ट जाऊँगा इस मामले में। मैं हाईकोर्ट जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन जब सरकार की तरफ से ये आश्वासन और भरोसा दिया गया कि हम आपको इसके बदले में हॉस्पिटल देंगे, तो फिर ये हुआ कि किसी के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जाने से अपना ये काम भी रुक सकता है। अगर हम लोग हाई कोर्ट चले जाते तो बहुत मुमकिन था हमें इस मामले में दिक्कत आती। इसलिए हमने, जब हमको उसका अच्छा मुतबादिल मिल रहा था तो हमने कोर्ट का रुख नहीं किया, इसी पर मेहनत करते रहे कि ये हॉस्पिटल हमें मिल जाए और अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। आपका मैनिफेस्टो कब तक बनेगा? मैनिफेस्टो की तैयारी चल रही है। क्या है कि बहुत बड़े बड़े काम बता देने के बाद भी आदमी अगर कर ना पाए तो दुश्वारी होती है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो किया है 5 साल में, बल्कि 2.5-3 साल में, हम ऐसे ही कामों को अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोगों से जो वादा करें उससे ज़्यादा, उससे अच्छा करके दे सकें। आपके कई साथी दूसरी पार्टियों में आपको छोड़ कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक बहुत पावरफुल खानवादा खानवादा सियासी और एक उनकर खानवादा पावरफुल और साथ ही अपनी कमाल के जानशील सलमान जुड़े हुए हैं, तो आप अभी भी अपने आप को कमजोर उनके जाने से महसूस कर रहे हैं या आपके साथ जो कॉन्फिडेंस हैं और वर्कर्स हैं इनके बल पर आप आगे इलेक्शन में कुछ कहना चाहें? नहीं, अल्लाह का एहसान है, जो अहबाब गए थे हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है और शिकायत इसलिए नहीं है कि आने वाले चंद दिनों में आप देखोगे वो सब वापस हमारे खेमे में आने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि ये चंद लोगों के मुतालिक ये बात कही जा सकती है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सियासी तौर पर जो शहर के अंदर अपना एक मकाम रखते और जिनकी रफ़ाकत कहो, जिनका साथ कहो, इलेक्शन में हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा। ऐसे खानवादे सियासी असर और रसूख रखने वाली शख्सियात हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन हम उनको अपने साथ लेकर के पूरी ताकत से लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीत हासिल करेंगे। फिर से जिस दिन आचार संहिता लगने वाली थी, सुबह से लेकर शाम तक सभी मालेगांव के नामों के दुकान पे शायद दिल्ली क्यों गए? मैं दिल्ली अपने काम से गया था और इस बात को बताने में कोई झिझक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पास मालेगांव में मजबूत उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूत उम्मीदवार तलाश कर रही है और आज तक हमारे पीछे ये सिलसिला है। हमने अपने साथियों के साथ बैठ करके
तमाम को समाधान करा दिया कि हम दिल्ली क्यों गए थे, और आने वाले दिनों में हमने जो फ़ैसला लिया है, हमने इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से, बैनर के ज़रिए से उस बात का इज़हार कर दिया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि मैं AIMIM से मैं उम्मीदवार था, MLA हूँ और आइंदा भी उसी से उम्मीदवारी करूँगा। मालेगांव में सबसे पहले अगर किसी की उम्मीदवारी फ़ाइनल हुई है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। इसलिए हम जहाँ तक जा चुके हैं वहाँ से आगे ही हम बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह हमें जीत अता करेगा इंशाअल्लाह। आने वाले दिनों में आपके सामने जो मुकाबले हैं, आपका कंपटीशन किसके साथ है, किसके साथ आप ये करेंगे? अभी तो मालेगांव के तमाम लोगों को ये बात दिख के आ रही है कि आज इस वक्त मुकाबला अगर है तो सिर्फ 2 लोगों के दरमियान है। हमारे सामने शेख आसिफ साहब हैं, हमारे सामने शेख आसिफ साहब हैं, और मुकाबला हम ही दोनों के दरमियान होगा। बाकी जो लोग दिख रहे हैं, मालेगांव के लोगों का जो सर्वे है, उस सर्वे में उन्होंने ऐसा जाहिर किया है कि वो हमारे मुकाबले में नहीं। समाजवादी वालों ने कहा 1 लाख प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है 1 लाख कह सकते हैं, वो अच्छा सोचना चाहिए, उनको हक है अच्छा सोचना। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जानते हो जवाब ये बात आप भी समझ सकते हो कि हवा हवाई है।